ओके। हे स्टूडेंट, मैं हूं समीर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके अंदर हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल जानेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जो आपकी क्लास में पढ़ना है पॉलिनोमियल वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, तो आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगा स्टूडेंट। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके अंदर आप जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि एक बार जो चैप्टर पढ़ना होता है ना उसका इंट्रोडक्शन लेना जरूरी होता है। अगर आप वो जानोगे नहीं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो फिर आप उस चैप्टर का एक्सरसाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको करने के बाद जब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पीछे का सारे वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको पूरा एक साथ प्लेलिस्ट देखना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है आई बटन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो आप पूरा वीडियो का मतलब पीछे का वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ओके आइए स्टार्ट। आइए स्टूडेंट, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट टॉपिक लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप 6th और 7th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल का शुरुआत है ना वो यहीं से हुआ था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हुआ था। तो इसको हम लोग बेसिक है, क्योंकि ये इसका आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इसके पेरेंट है, पॉलिनोमियल का ये पेरेंट हो गया ना, यहीं से इसका जन्म हुआ था। तो उस वक्त आपको पॉलिनोमियल नहीं बताया गया था, क्योंकि आप अब पढ़ रहे हो 10th क्लास में, बट आपने यहाँ से स्टार्ट किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना 6th और 7th क्लास से। तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट। सिंपल है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है शॉर्टकट में, आप देखो पढ़ो इसको। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्यों बोला गया? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी टर्म्स, जो ये एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो जो भी मैं यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ सब में मैथ लगा हुआ है ना। और ये एक तरह का क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये एक तरह का एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये सब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जांपल, ये सब एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में आपको क्या दिखेगा? इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल दिख जाएगा, कांस्टेंट दिख जाएगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखेगा। अब एक एक करके समझते हैं स्टूडेंट। ये वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, तो वेरिएबल होता है स्टूडेंट जो जिसका वैल्यू चेंज करे। तो नॉर्मली हम लोग एक्स वाई जेड इससे वेरिएबल को लेते हैं। वैसे आप ए से लेकर के जेड तक कोई भी लेटर यूज में ले सकते हो वेरिएबल में। ठीक है, ये सब वेरिएबल कहलाएगा स्टूडेंट, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, तो वो हो गया वेरिएबल। सिंपल है, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, मतलब बदलना। तो जिसका वैल्यू बदलेगा वो वेरिएबल्स है। ठीक है, तो अब नॉर्मली मैंने कहा ना कि ज़्यादातर एक्स वाई और जेड यूज़ में होता है वेरिएबल की जगह। वैसे ए से लेके आप जेड तक कोई भी लेटर यूज़ में ले सकते हो, वो सब वेरिएबल के कैटेगरी में आएगा। अब कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट अभी आपने पढ़ा था, जस्ट इससे पहले चैप्टर पढ़ा है रियल नंबर। तो रियल नंबर जितने भी है ना ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, जिसका वैल्यू बदलेगा नहीं। यानी आप बोल सकते हो कि ये फिक्स्ड होगा। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ले लो 1 2 3, ये सब 4 2020 जो भी चल रहा है 2020। ठीक है, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और भी आप ले सकते हो -1 -2 -3 कुछ भी। ठीक है, 0 भी। ठीक है, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और आप ले सकते हो जो नहीं बदले √2 √3 √5 √7। ठीक है, पाई, ये सब कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। इसके अंदर वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और वेरिएबल आपको दिख रहा है, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल। इसी तरह आपको सब में दिख जाएगा वेरिएबल, देखो यहाँ पर है ना। तो वेरिएबल आपको दिख रहा है स्टूडेंट। और कांस्टेंट 7 3 6, ठीक है, 4, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। 5 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, चलो यहाँ पे एक और ऐसा ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह का भी एग्जांपल, ये देखो, ये भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये आपको बात समझ में आ गई। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? तो जो आप मैथ में यूज करते हो, जैसे साइन यूज करते हो प्लस ऐड करने के लिए, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो आप बोलोगे कि ये सब कहाँ यूज हो रहा है? देखो प्लस प्लस आ रहा है ना स्टूडेंट, प्लस प्लस। ठीक है, एक जगह माइनस भी कर लेते हैं क्योंकि आपको, ताकि ये भी क्लियर हो जाए, माइनस भी आ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कैसे? तो देखो 6 और 1, इसी को ले लो आप, और 6 और x स्क्वायर के बीच में देखो तो 6 × x स्क्वायर है। तो देखो मल्टीप्लाई भी आ गया, यानी प्लस भी यूज हो रहा, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी। डिवाइड कहाँ? तो डिवाइड यहाँ पे देखो आप, 2/x डिवाइड हो गया ना। तो अब आपको बात समझ में आई स्टूडेंट। अब आप इनको कंबाइन करके बोलो। कैसे बोलोगे आप? कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप किसी को भी ये चीज़ समझा सकते हो टॉपिक। ठीक है ना। अब आ जाओ अगले में चलते हैं। टर्म्स क्या है, ये चीज़ हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है टर्म्स क्या होता है, तो देखो आप इसको एग्जाम्पल से समझाओगे। देखो टर्म्स जो होता है ये पार्ट्स होता है। ठीक है, पार्ट्स हो गया इसका ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, शॉर्टकट। ठीक है ना, तो पार्ट्स हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो कि सेपरेट होता है ना,
सेपरेट होता है, जो कि सेपरेट होता है किससे, सेपरेट होता है अलग अलग होता है, कौन से साइन से, प्लस साइन से या फिर माइनस साइन से, मल्टीप्लाई साइन से नहीं, मल्टीप्लाई से नहीं, डिवाइड से नहीं, किससे सेपरेट होगा, प्लस और माइनस से। तो पार्ट्स हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेपरेट होता है प्लस और माइनस से, वो क्या होता है, टर्म्स होता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये ध्यान दो आप, देखो प्लस से सेपरेट है, ये प्लस से सेपरेट है, इधर आप देखो ये, और ये देखो माइनस से सेपरेट है स्टूडेंट। तो जो भी पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सेपरेट होगा प्लस और माइनस से, वो टर्म्स कहलाएगा। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है, काउंट करो, 1 2 3, यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुआ कि टर्म्स क्या होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। आप बीच में माइनस भी लगा सकते हो, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, माइनस लगा सकते हो, ठीक है। तो जो टर्म्स क्या हो गया, जो सेपरेट होगा प्लस और माइनस से, टर्म्स के बारे में भी आपको बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ तक टर्म्स भी आप किसी को भी समझा सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल, जो कि हमारे क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास का टॉपिक है पॉलिनोमियल। इसके बारे में समझते हैं, ये क्या चीज़ है सर। तो देखो पॉलिनोमियल का हम लोग 2 डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। पहला डेफिनेशन देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलोगे जिसका जो आप पावर देखते हो ना, जिसमें वेरिएबल, देखो यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल जो है ना वहाँ, मतलब सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे हम, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में दिखे, होल नंबर। अब होल नंबर तो आपको पता है 0 1 2 3 4 इस तरह का होल नंबर होता है। तो वेरिएबल का पावर आपको कैसा दिखना चाहिए स्टूडेंट, होल नंबर का दिखना चाहिए। वो सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये तो फर्स्ट, ये पहला डेफिनेशन हुआ। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऊपर में देखो, यहाँ पे वेरिएबल x है और इसका पावर क्या है, 2 है, होल नंबर है, यस। यहाँ पे वेरिएबल x से पावर क्या है, 1 है, तो ये भी होल नंबर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये भी आप देखो, ये 6x² - 5 है, तो यहाँ पर भी पावर आप देख सकते हैं स्टूडेंट 2 है, यानी कि होल नंबर है, वेरिएबल का पावर होल नंबर, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ स्टूडेंट, इस वाले को आप जरा ध्यान से देखो। तो 2/x + 7, तो आप इसको अगर और लिखोगे तो आपको बताया गया ना कि x है नीचे है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और +7 होगा कि नहीं होगा, ये बात करेक्ट है ना, आपको पता है ये चीज। तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या दिख रहा है स्टूडेंट, माइनस में दिख रहा है, यानी कि नीचे यदि x हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस का आ गया, और माइनस का कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, और माइनस वाला होल नंबर नहीं कहलाता, माइनस वाला तो इंटीजर कहलाता है, और मैंने यहाँ इंटीजर नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, होल नंबर लिखा है, तो इंटीजर में नहीं होना चाहिए। तो ये इस वजह से ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात आपको समझ लगी। तो ये भी इस तरह से पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ऊपर ही है -2, तो ये नहीं है पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब आइए अगला एक और देखते हैं। देखिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला आप देखो, ठीक है स्टूडेंट, इसको देखो। यहाँ पे क्या है, 2x के पावर पे रूट है और 3। तो देखो किसी भी चीज़ का, पहले तो ये चीज़ समझो स्टूडेंट कि किसी भी चीज़ का पावर अगर ऐसे है ना, रूट है, किसी के सर के ऊपर रूट है तो उसको आप पावर में ऐसे लिखोगे, और अगर क्यूब रूट है तो सर कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट है तो आप 1/3 लगा के लिखोगे, स्क्वायर रूट है तो 1/2, और फोर्थ रूट है तो सर कैसे लिखेंगे, फोर्थ रूट है तो पावर 1/4 लगा के लिखोगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे ना 2x का पावर 1/2 + 3। अब देखो तो ये फ्रैक्शन है ना, होल नंबर तो नहीं है। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, होल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर ये है क्या, ये तो है, क्योंकि यहाँ पे √2 तो कांस्टेंट है, और x का पावर देखो यहाँ पे 1 है, +3 होल नंबर है ना। मैंने सिर्फ का वेरिएबल के ऊपर फोकस करना है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर है। समझ में आया। तो इसमें ये वाला पॉलिनोमियल हो गया, ये वाला पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं x का पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया, और ये भी पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, क्योंकि देखो x² है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे सिंगल x है, और आप देखो वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट,
क्लियर हो गया। अब आ जाइए कोफिशिएंट हम लोग समझ लेते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा इसका एक और डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलिनोमियल का। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल में ब्रेक करके आप पढ़ो। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब हो गया मेनी और नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स, जिसके पास जिस एक्सप्रेशन के पास मेनी टर्म्स हो। मेनी टर्म्स का मतलब कितना, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, तो वो सब क्या कहलाएगा स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। लेकिन हाँ ये चीज़ आप ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में टर्म्स जो होंगे ना स्टूडेंट वो इनफाइनाइट नहीं होंगे कभी भी, ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट नहीं होंगे। 2 और मोर देन 2 का मतलब आप इनफाइनाइट मत समझना, काउंट होने वाले होंगे, मतलब काउंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो पॉलिनोमियल्स है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक आपको पॉलिनोमियल्स बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग कोफिशिएंट के बारे में समझते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है ये भी आप पढ़े हो 6-7 क्लास में, फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ इसको आप इस वाले एग्जांपल को लो स्टूडेंट, यहाँ लिखते हैं x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4। कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखो कोफिशिएंट का डेफिनेशन होता है स्टूडेंट कि कांस्टेंट शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ, जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ, वही कांस्टेंट नंबर क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप यहाँ पे नंबर चेक करो, यहाँ पे नंबर कौन सा मल्टीप्लाई में है, 1 है ना, तो 1 जो हो गया वो कोफिशिएंट हो गया स्टूडेंट x के पावर 4 का, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह x क्यूब का कोफिशिएंट भी देखो यहाँ पे 1 है। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता है स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज 2 होता या √2 होता, चलो √2 होता, तो √2 क्या हो गया, √2 कहलाता कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ तक? तो कोफिशिएंट क्या हो गया, जो नंबर कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर, कांस्टेंट नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल के साथ, वो कोफिशिएंट कहलाएगा। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ लो, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान रखना स्टूडेंट, इस चैप्टर में काम आने वाला है, इसलिए मैं इन चीज़ों को पहले बता दे रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आप बहुत ईजिली एक्सरसाइज को समझ पाओगे। अब देखो डिग्री समझ लेते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ये थोड़ा गंदा सा हो गया, ठीक है। चलो डिग्री देखते हैं स्टूडेंट, डिग्री क्या होता है, तो डिग्री का डेफिनेशन में है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा ना वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो आप इस पे ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान दो, x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो डिग्री होगा ना स्टूडेंट वो होगा 4। नीचे वाले में आपको हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या दिख रहा है, चेक करो, 5x² है, 5x² प्लस 3x क्यूब प्लस 5, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट, 3, तो इसका डिग्री जो होगा, इसका डिग्री क्या आएगा, 3 आएगा। और ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, चेक करते हैं। देखो होल नंबर में है ना पावर, वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये जो डिग्री आया ना, ये डिग्री किसका कहलाएगा, पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ तक आज का क्लास के अंदर इतना ही है इंट्रोडक्शन में, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आता है ना कोई भी वीडियो लेक्चर मेरा, तो प्लीज़ आप इसे ईमानदारी से शेयर करें, दूसरे दोस्तों को भी, उनको भी फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, ठीक है। थैंक यू, बाय।